हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बैंक दैट इज इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इसमें अगर आप देखोगे तो आज मैं लेने वाली हूँ चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन बैंक का अगर हम एनालिसिस करें तो स्टूडेंट्स इसमें 1 मार्क एमसीक्यू शॉर्ट टाइप, 2 मार्क्स एक्टिविटी बेस्ड, 3 मार्क्स एक्टिविटी बेस्ड एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। सो अगर हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, पूरी चैप्टर ये कवर करता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू फॉर 1 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट पी के एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट ए इज गिवन, पॉइंट बी इज गिवन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है मिड पॉइंट का, मतलब यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ए को हम कंसिडर कर लेंगे x1 y1, बी को कंसिडर कर लेंगे x2 y2 और p को हम ले लेंगे x y। सो स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। x1 -4 प्लस x2 कितना है? 6 अपॉन 2, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। नाउ वैल्यू ऑफ y, y1, व्हाट इज y1? 2, y2 2 अपॉन 2, so 4/2 again 2. So what are the coordinates of P? X comma y. X is 1, y is 2. So option B. स्टूडेंट्स ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि फर्स्ट का अगर तुम्हें लिखना है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस B, देन यू कैन राइट 1 2। ये B लिखना मस्ट है। 1 का आंसर डायरेक्ट 1 2 लिखोगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। 1 ऑप्शन बी, देन यू कैन राइट योर आंसर। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 5, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स? रूट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो यहां पर हमें डिस्टेंस दिया है बिटवीन पी क्यू। सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अभी देखो पी क्यू, ओके, वैल्यू पुट करते हैं। पी वाले को ले लो x1 y1, क्यू को ले लेंगे x2 y2। पुट करें वैल्यूज। x2 कितना पुट करेंगे? 5 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यूज उठाकर पुट कर दी। नाउ पी क्यू, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5, 5 माइनस 2 3, x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। 5 का स्क्वायर 25 और ये स्क्वायरिंग करने पर ये रूट हट जाएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना? 16। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 16 कितना होता है? प्लस माइनस 4। तो x माइनस 2 इक्वल टू 4 भी हो सकता है और x माइनस 2 माइनस 4 भी हो सकता है। इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा? 6 और इसे सॉल्व करने पर आएगा कितना? -2। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 6 है बट -2 नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर सेकेंड का आंसर बी, दैट इज 6। थर्ड पर आते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट पी गिवन है,
पॉइंट Q गिवन है, देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अगेन इसमें भी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस। तो पहले लिखेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ के बीच में डिस्टेंस, रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, P को क्या मानेंगे, x1 y1, और दूसरा पॉइंट जो Q दिया है उसे लेंगे x2 y2। सो वैल्यूज पुट करते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा, ये x2 के प्लेस पर कितना 5 माइनस x1 कितना है -1, 5 माइनस -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 -7 -1 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ 5 माइनस -1, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो ये होगा +64 दैट इज 100, एंड 100 का रूट 10। सो डिस्टेंस बिटवीन PQ इज 10। सो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का, B, दैट इज 10 यूनिट्स। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इन विच लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट LM इज 10। LM की लेंथ 10 दी हुई है, L पॉइंट हमें गिवन है जिसे हम कंसिडर करेंगे x1 y1, M पॉइंट भी हमें गिवन है जिसे हम लेंगे x2 y2, और हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, राइट। अगेन इट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, सो डिस्टेंस इज रूट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने यहां पर स्टूडेंट्स ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबके प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे। सो LM की जगह हम रख देंगे 10 स्क्वायर, x2 की जगह क्या रखेंगे, x2 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर, y2 के प्लेस पर 15 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ 10 स्क्वायर इज 100, 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर, 15 माइनस 7 इज 8 स्क्वायर, एंड व्हाट इज 8 स्क्वायर, दैट इज 64, राइट। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अभी। सो 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64। सो 100 माइनस 64 कितना स्टूडेंट्स, 36। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने पर कितना आएगा, 36 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 6, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू -6। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, 6 माइनस 1 5, तो x कितना -5 और कितना -6 -1 -7, सो x कितना 7. So we are getting two values of x. It means which option is right? B. So how to write? Fourth, B option 7 or -5. Fifth question पर आते हैं students. Find distance between point A and origin. Origin means what? 0 0. Okay. Again distance formula पर based है, but distance हमें पता है. अभी हमने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। बट यहां पर सिंपल है, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, दैट इज सिंपली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट इज x हेयर, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3 एंड y इज 4, सो पुट कर दो यहां पर। सो ये क्या हो जाएगा, -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वी नो दैट नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव,
उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आता है। यहां पर बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। सो डिस्टेंस कितना आ गया फ्रॉम द ओरिजिन 5। सो हाउ टू राइट द आंसर, फिफ्थ वन कौन सा है ये, सी ऑप्शन। साइड में इफ यू वांट यू कैन राइट द आंसर, बट दिस ये सी लिखना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं सिक्स वन पर। अभी तक जो हमने पहले 5 MCQ किए वो बेस थे 5.1 एक्सरसाइज डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हम करेंगे क्वेश्चंस जो बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला। इधर देखो, यहां पर ये है लाइन सेगमेंट ए बी, इसे ये P पॉइंट डिवाइड करता है। इफ पॉइंट P 1,1 ये डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को 5:2 में। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, लेकिन बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ओके, सो हमें क्या करना है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, बेटर है मेक दिस फिगर ए बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए -1 -1 मतलब x2 y2, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स xy दैट इज ऑल्सो गिवन 1 1, रेशो मतलब m और n भी गिवन है। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे x1 y1, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकाल कर ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है x की वैल्यू, ये जो x होता है क्या होता है m x2, फॉर्मूला m इधर आता है x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, जरा ध्यान से देखना। व्हाट इज m 5, x2 कितना -1, n कितना 2, x1 व्हाट इज x1 नहीं पता, x1 ही तो निकालना है हमें, अपॉन 5 + 2, राइट। सो ये हो जाएगा -5 2x1 अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 = -5 प्लस 2x1। सो 2x1 कितना 7 + 5 दैट इज 12। So what is x1, 12 upon 2 that is 6। अब 6 आ गया, सो हमें ऑप्शन समझ में आ गया। y वैल्यू y1 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सो वी कैन राइट सिक्स्थ का ऑप्शन है B 6,6। 7 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। लाइन AB लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। AB line it is parallel to y axis, okay, like this, मतलब वर्टिकल लाइन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 1,3, ये 1 है 1 2 3 1,3, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। नाउ स्टूडेंट्स AB लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। इसका मतलब B पॉइंट भी कहीं यहीं पर होगा, इस लाइन के ऊपर ही है ना AB। तो अगर x का कोऑर्डिनेट 1 है तो y b पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 1 फिक्स होगा। और बताती हूं कि जो भी लाइन पैरेलल होती है x एक्सिस के वो किस फॉर्म में होती है, x = सम नंबर। अब x = सम नंबर क्या आएगा, इधर x कितना है 1, तो पूरी लाइन पर x की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि ये पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो x तो सेम रहने वाला है, चेंज क्या होता जाएगा y। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट जो है ना पॉइंट B का वो 1 फिक्स रहेगा, y कुछ भी हो सकता है। तो अब देख लो कहां पर है 1, कौन सा ऑप्शन है D। तो 7th का आंसर क्या हो गया D 1,-3, क्योंकि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। तो अगर A में x कोऑर्डिनेट 1 है तो B का भी x कोऑर्डिनेट 1 होगा, और ये है ऑप्शन D में। तो 7th का आंसर D 1,-3। 8th वन पर आते हैं। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B,
ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का पी क्या है, मिड पॉइंट। ओके, सो हमें दिया हुआ है ए पॉइंट इज गिवन -4,2, बी पॉइंट इज गिवन 6,2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। सो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। पुट करेंगे वैल्यूज, x1 के प्लेस पर कितना, -4 प्लस 6 अपॉन 2, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 1 एंड y क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन 2, 4/2 that is 2, 1,2 that is B option. Okay, so how to write 8 B 1,2. Okay, 9 देखते हैं स्टूडेंट्स, अगेन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। इफ P divides the line segment joining A and B, ये AB एक लाइन है where point A is given -5,3, B is 3,-5, दिस इज x1 y1, b को ले लेंगे x2 y2। हमें क्या करना है, हमें p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या ले लेंगे, x y। अब ये ab को किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:3, ये m और ये n। तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। पुट करेंगे वैल्यूज, m के प्लेस पर 1, x2 के प्लेस पर 3, n के प्लेस पर 3, x1 के प्लेस पर -5 अपॉन 1 प्लस 3। नाउ 1 into 3, 3 into -5, -15 प्लस माइनस माइनस अपॉन 4। नाउ प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो ये कितना आ गया, x आ गया -3। अब हम देखेंगे क्या हमें y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो देखो यहां पर x कोऑर्डिनेट -2 है, यहां -1, ये -3, ये 1, बस एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है -3। तो इसमें y कोऑर्डिनेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 9th का ऑप्शन कौन सा है, C -3,1। सो आते हैं लास्ट MCQ, दैट इज 10th वन पे स्टूडेंट्स। एक ट्राइंगल है जिसमें सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल वर्टाइसेस, देयर आर 3 वर्टाइसेस इन ट्राइंगल A B C, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसमें x कोऑर्डिनेट्स के का टोटल सम किसका, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल वर्टाइसेस, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 12 दिया है, और y कोऑर्डिनेट का टोटल मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3, ये 9 दिया है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो पुट कर देंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है 12/3 दैट इज 4। ओके, एंड ये कितना दिया है 9/3 दैट इज 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4,3। इट मींस 10th ऑप्शन सी 4,3। सो अब आते हैं हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। फर्स्ट बी, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्वेशंस। एक है x इक्वल्स टू 2 दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो x इक्वल्स टू 2 वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि ये लाइन क्या है y के पैरेलल। दूसरा दिया है y इक्वल्स टू -3, ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। सो ये हो गई y इक्वल्स टू -3। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पर दोनों इंटरसेक्ट होते हैं,
ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, पहले हमेशा लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कितना है 2 एंड वाई कितना है -3, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, पॉइंट लिखना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2 देन वाई कोऑर्डिनेट -3, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, -3। ओके, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इट मीन्स वी हैव टू यूज ए डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज रूट x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो पुट हियर द वैल्यूज, ए पॉइंट को लेंगे x1 y1, बी पॉइंट को लेंगे x2 y2, पुट करेंगे 2 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर 5 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ 2 - 7 -5 ब्रैकेट स्क्वायर 0 स्क्वायर। So square of negative number is positive and root of 25 that is 5. So distance between AB is 5 units. Third देखते हैं students, if AB is diameter of circle, this is circle and its diameter is AB, in which A point is given 2,7, B is 4,5. So this is x1 y1. This one is x2 y2. Now we have to write down the coordinates of its center. सेंटर को हमने C लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं x y. So C सेंटर क्या हो जाएगा, डायमीटर का मिड पॉइंट है, राइट। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ पुट हियर द वैल्यूज, 2 प्लस x2 की जगह 4 अपॉन 2, 6 upon 2, answer is 3. Answer means x coordinate is 3. Similarly, we will find out y coordinate, 7 plus 5, 12, 12 by 2, that is 6. So therefore, coordinates of the center 3, 6. Center is C, 3, 6. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P -5, 4। बस हमें इसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन होता है x कोऑर्डिनेट, सेकेंड वन इज y कोऑर्डिनेट। सो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट इन दिस, x कोऑर्डिनेट इज -5 and y coordinate it is 4. फिफ्थ वन पर आते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, x कोऑर्डिनेट भी 0 एंड y कोऑर्डिनेट भी 0। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन। 6, 8 ये अभी हम MCQ में भी कर चुके हैं। किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना है, D लिखती हूं मैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y²। ये फॉर्मूला है अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ओरिजिन से। टेक दिस एज x एंड दिस एज y। सो 6² प्लस 8², 36 प्लस 64, 100 and root of 100 we can write here 10. 7 देखेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। क्लियर कट दिया है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट। इनको नाम दे देते हैं AB, यहाँ लिख देते हैं x1 y1, इसे ले लेते हैं x2 y2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये तो अभी हम बहुत क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। पुट हियर द वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 8 अपॉन 2, 6/2 दैट इज 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 6 प्लस 2 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 दैट इज 4।
सो देयरफॉर मिड पॉइंट क्या हो जाएगा ऑफ ए बी 3,4। 8th वन देखते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? सेंट्रॉइड के। तो क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब ट्राइंगल की वर्टाइसिस तीनों दी हुई हैं, ठीक है। तो इसको पहले वाले को लेंगे x1 y1, x2 y2, सेकेंड वन को x3 y3 और यहां पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन 3। 4 and 8 12, 12 प्लस 7 19 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y1 7 प्लस 4 प्लस 11 अपॉन 3, सो दैट इज 22/3। सेंट्रॉइड जिसे हम g से डिनोट करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 19/3 एंड 22/3। 9 देखते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 0 0 B -5, 12। स्टूडेंट्स यहां पर नाम 2 पॉइंट दिए है बट A पॉइंट है 0 0 मतलब ओरिजिन एंड वी नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है? इट इज सिंपली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इससे डायरेक्ट कर सकते हैं रूट -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 that is 169 and root of 169 is 13. So answer is 13 units. Now last question of first B, that is 10th one, in which we have to find out the coordinates of the midpoint. It means again we have to use midpoint formula. 2 points given है, एक पहले point को लिखते हैं x1 y1, इधर x2 y2. Now midpoint formula is x1 plus x2 upon 2 and y is y1 plus y2 upon 2. Now put here the values students, x1 की जगह 0, x2 के प्लेस पर y2, सॉरी x1 के प्लेस पे 0, x2 के प्लेस पर 12. So 12/2 that is 6. Now in case of y, y1 के प्लेस पर 2, y2 के प्लेस पर 14 डिवाइडेड बाय 2, 16 अपॉन 2 दैट इज 8. सो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 6,8. दिस इज द मिड पॉइंट. x कोऑर्डिनेट इज 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 8. सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने किया है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और सेकेंड पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। स्टूडेंट्स सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है एज दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।